दोस्तों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको ऐसे 4-5 टर्म्स बताने जा रहा हूं जो सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो में हम सभी के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। हम सभी लोग सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, पॉलिटिकली सक्रिय रहते हैं और लिटरेचर के भी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और नॉलेज के दृष्टिकोण से ये आपको पता होना चाहिए। साथियों, एक टर्म होता है हेजीमनी। हेजीमनी HEGEMONY। जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए ये टर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा टर्म है जिसको मार्क्सिस्ट थिंकर थे एंटोनियो ग्रैम्सी, जर्मनी से, उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था पॉलिटिक्स सिनेरियो में, पॉलिटिकल सिनेरियो में। क्योंकि हेजीमनी का मतलब होता है जब आप मेंटली किसी को अपना स्लेव बना लेते हो। सपोज करिए कि हम हिटलर का एग्जाम्पल आपको देते हैं कि हिटलर 1925 और उसके बाद जब उसने जर्मनी में एक ऐसा विश्वास पैदा किया, क्योंकि जर्मनी में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम था 1920s और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ऐसे में एक ऐसा लीडर सामने आके खड़ा हो गया जिसने पूरे जर्मनी को ये विश्वास दिलाया कि हम पूरे जर्मनी को सुपर पावर बनाएंगे और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जो आर्थिक जो चिंता है, इससे भी मुक्ति दिलाएंगे और पूरे विश्व में जर्मनी का डंका होगा। और ये विश्वास उन्होंने जर्मन्स के मन में ऐसा पैदा कर दिया कि लोगों ने उनको मतदान में उनको चुना, अपना नेता चुना, और आपने उसका रिजल्ट देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था 1939 टू 1945 और सारे जो डिवास्टेशन है और जितनी बर्बादी हुई और लॉस ऑफ लाइव्स एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ब्लड सेड, बहुत लोग मरे, उसमें हिटलर का रोल था। तो इसको कहते हैं हेजीमनी। साथियों, हेजीमनी को आप यू कैन से बाजार के टर्म में भी समझ सकते हो। आप देखिए जितने भी बड़े कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं वो ऐसा एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऐसा ब्रांडिंग करते हैं, ऐसा प्रमोशन करते हैं कि हमें लगता है कि भाई अगर हमें क्लोथ्स लेना है तो हम पीटर इंग्लैंड से ही जाके लेंगे, अगर हमें जूता लेना है तो हम कैंपस का ही लेंगे, बाटा का ही लेंगे, श्री लेदर्स का ही लेंगे। तो गाइज ये क्या है? ये एक तरह का आपका हेजीमनी है। मतलब मेंटली आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं। कैसे डलती हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू। अब सपोज करिए कि कोई किसी का प्रचार महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं, सपोज करिए कि एप्पल है या वीवो है या सैमसंग है या कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो। अब उसका एडवर्टीजमेंट अगर महेंद्र सिंह धोनी करेगा, विराट कोहली करेगा, सचिन तेंदुलकर करेगा, अमिताभ बच्चन करेगा, अनुष्का सर, तो गाइस इनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, फॉलोअर्स। तो ये लोग अगर कोई एडवर्टीजमेंट करेंगे और हर दिन आप इस तरह की चीज़ों को देखेंगे ना, तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है उससे और हम उस प्रोडक्ट को बेस्ट मानने लग जाते हैं। यही एक मनुष्य की साइकोलॉजी है। यही कारण है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उसका जो ब्रांडिंग होता है वो बड़ा जो नेम फेम वाला बंदा होता है उसको दिया जाता है। ये पॉलिटिक्स में भी है। आप देखो गाइस कि पॉलिटिकल सिनेरियो में भी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं आजकल, आप देखिए कि बड़े बड़े सिंगर्स को, डांसर्स को बॉलीवुड से, हॉलीवुड से मंगवाते हैं और अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करवाते हैं। या आप अपने घर के बाहर निकलते हो तो देखते हो कि सड़कों पे बड़े बड़े पोस्टर्स, मान लीजिए आप जिस भी स्टेट से हो, उस स्टेट का जो सीएम है, उस स्टेट का जो लीडर है, मिनिस्टर है, पूरे शहर में आप देखते हो चौक चौराहे पे उसका फोटो लगा होता है। क्यों? हेजीमनी क्रिएट करना है। हेजीमनी मतलब, क्योंकि गाइस ये मानव का एक साइकोलॉजी है कि जो दिखता है वो बिकता है। जो हमें हमेशा दिखेगा ना, हम उसको सही मान लेते हैं, हम उसको सच मान लेते हैं, हम उसको बेस्ट मान लेते हैं। क्योंकि आपको आपके नेता की तस्वीर पूरे शहर में चौक चौराहे पे नजर आ रही है, आप ये मान लोगे कि यार ये बंदा दिख रहा है, दिख रहा है मतलब ये काम कर रहा है, भले ही वो काम ना करे। इसको कहते हैं हेजीमनी। ये पॉलिटिकल सिनेरियो में भी बड़ा प्रासंगिक है और यू कैन से मार्केट स्ट्रक्चर में भी ये बड़ा प्रासंगिक है। छोटे से बड़े लेवल पे हेजीमनी क्रिएट किया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो जर्मनी से, हिटलर का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, और किसी भी कंट्री का, भारत में ही देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो गाइज किसी ना किसी वजह से को क्रिएट करके जो है हेजीमनी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके वोटर्स कंसोलिडेटेड हों और उन्हीं को वोट दें, चाहे वो काम करे ना करे, विकास करे ना करे, जॉब्स लाए ना लाए, लेकिन आप मतदान उसी को करोगे। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप खुद सोचिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के एकदम हार्डकोर वोटर्स हैं, कुछ लोग कांग्रेस के हार्डकोर वोटर्स हैं, कुछ समाजवादी, तो भैया उसी को वोट करते हैं वो, चाहे सामने वाला पार्टी कुछ भी आपको काम करे, कुछ भी लुभाव ना दे, क्योंकि आप हेजीमोनाइज हो चुके हो। नंबर 1। नंबर 2 जो है एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कल्चरल मटेरियलिज्म। रेमंड विलियम एक बहुत बड़े क्रिटिक हुआ करते थे, उन्होंने एक टर्म दिया कल्चरल मटेरियलिज्म। दोस्तों आज के टाइम में हमारा जो कल्चर है, जैसे कोई भी संस्कृति आप ले लो, भारतीय संस्कृति या भारत में तो
यू कैन से बड़ी डाइवर्सिटी है कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप बात करेंगे, बिहार में अलग कल्चर है, यूपी में अलग कल्चर है, दिल्ली में अलग कल्चर है, गुजरात में। तो ऐसे में आज के समय में कल्चर बहुत ज़्यादा मटेरियलाइज हो गया है। अभी आपने देखा कि जो अंबानी परिवार ने मैरिज किया, आपने देखा कि छोटे छोटे चीज़ों को कितना मटेरियलाइज किया गया, कितना खर्च किया गया, कितना पैसा लगाया गया, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया गया कि जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग मतलब आर्थिक रूप से जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं उसको कॉपी करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को, जहाँ पे गाइज पहले के समय में लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो हम अपने कल्चर को यू कैन से तब भी मेंटेन करते थे, चलाते थे, जो भी रिचुअल्स है उसको फॉलो करते थे। बट आज के समय में छोटे छोटे बर्थडे पार्टीज़ में भी आप देखो लाखों खर्च होता है। मैरिजेस में तो पैसे का कोई गिनती ही नहीं है। घर में छोटा छोटा कोई एक्टिविटी आप करोगे तो चाहोगे कि भाई हम सामने वाले को ये दिखाएं कि हम अमीर हैं। हम सामने आपका कल्चर वहाँ पे सेकेंडरी है, आप वहाँ पे शो ऑफ हो जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे अगर बर्थडे पार्टी भी है तो हम ऐसा यू कैन से सिस्टम अरेंज करेंगे कि जो भी गेस्ट आएंगे ना उनको लगेगा कि यार अब तक का बेस्ट है। जहाँ पे आप जो काम 100 रुपये में कर सकते हो, सिर्फ दिखाने के लिए आप 10,000 इवन कर्ज लेके भी करते हो, तो कल्चर मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। ये एक ऐसा टर्म है जिसको रेमंड विलियम ने कॉइन किया, बताया इसके बारे में कि कल्चर बिकमिंग मटेरियल, कल्चर मटेरियलाइजिंग डे बाय डे। इसके बाद जो तीसरा टर्म है हमारा वो है स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, जो कि कोलकाता बॉर्न है बट अब यूएस में रहती हैं, प्रोफेसर हैं, गायत्री पोस्ट कॉलोनियल थिंकर हैं, उन्होंने एक टर्म दिया स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे हेजीमनी इंपॉर्टेंट है वैसे ही पॉलिटिकल सिनेरियो में स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है साथियों कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप में से कई लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो चाहे कास्ट के बेस पे, चाहे वो रिलीजन के बेस पे, चाहे वो क्षेत्र, मतलब वो कुछ ऐसा रीज़न क्रिएट करती है कि आप उसके लिए फिर वोटर बन जाते हो। ये सपोज करिए हमारे देश में कई सारी ऐसी पार्टीज़ है जो पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करती है कि जी हमारा वोट बैंक, मान लीजिए कि मुस्लिम्स हैं, हमारे वोट बैंक यादव्स हैं, हमारे वोट बैंक दलित हैं, हमारे वोट बैंक फला, तो इसको कहते हैं इसेंशियलिज्म क्रिएट करना, है ना। यानी वहाँ पे एक ऐसा भाव आ जाता है कि भाई हमारे कम्युनिटी का लीडर। या मैं एक एग्जांपल देता हूँ, महात्मा गांधी। साथियों महात्मा गांधी को ये पता था कि पूरे भारत को एक करना बहुत कठिन है, क्योंकि भारत में बड़ी डाइवर्सिटी है, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ में भी लोग बटे हुए हैं कास्ट के बेसिस पे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की भारत को एक करने की, बट कर नहीं पाए। तो उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट छेड़ा था, आपको याद होगा, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन। तो उन्होंने नमक को ही क्यों चूज़ किया था, आप ये सोचो। क्योंकि गाइस गांधी जी को ये पता था साथियों कि नमक एक ऐसा विषय है ना कि आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, आप मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, नमक के बिना ज़िंदगी नहीं चलती जी। और वो 1940 का दौर था जब ब्रिटिशर्स ने नमक पे टैक्स लगा दिया था, जिस वजह से नमक बहुत महंगा हो गया था। इतना महंगा हो गया था कि आम इंसान उसको नहीं खा सकता, इतना टैक्स उस पर लगने लग गया था, इम्पोज हो गए थे। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, नमक को विषय चुना, और नमक एक ऐसा विषय है कि पूरा भारत एक हो गया, है ना। आप यू कैन से बियॉन्ड रिलीजन जाके, बियॉन्ड कास्ट जा करके, बियॉन्ड स्टेट, सब लोग गांधी जी के साथ कनेक्ट हो गए। सब लोगों ने कहा नहीं भाई नमक का जो टैक्स है वो हटना चाहिए, कम होना चाहिए, वरना नमक नहीं होगा तो गरीब आदमी क्या खाएगा, मर जाएगा वो। तो इसी चीज़ को गाइज आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो भी क्या करती है, एक इसेंशियलिज्म क्रिएट करती है। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो भारत की पार्टी हो, चाहे वो अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी हो, वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी के थ्रू एक इसेंशियलिज्म क्रिएट किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कई सारे ऐसे पार्टीज़ हैं जो माइनॉरिटी को लुभाती है, कहती है जी हम आएंगे तो माइनॉरिटी, कुछ ऐसे हैं जो मेजॉरिटी को लुभाती है। तो क्या होता है कि इस तरह से फिर हम डेवलपमेंट को हो ना हो, लेकिन हम उसके वोटर बन जाते हैं, ये सोच के कि भाई ये हमारी चिंता कर रहा है। जैसे गांधी जी ने नमक को चूज़ किया, वैसे ही कुछ ऐसा जो हम सबको जोड़े, जो मेजॉरिटी को जोड़े। तो जैसे मान लेते हैं जॉब की वैकेंसी, ये यूथ चाहे झारखंड का हो, चाहे दिल्ली का हो, चंडीगढ़ का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, जॉब सबको चाहिए। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जॉब के लोग को लेके बात करेगी ना, तो हर तरह के लोग उसको सपोर्ट कर देंगे। इसलिए देखते हो जब भी इलेक्शन आता है साथियों, तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जो सबको कनेक्ट करे। अब जैसे पेंशन का मामला चल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम कौन नहीं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम हो। तो जब भी पेंशन की बात होती है, आप देखते हो मतलब हर क्षेत्र के लोग, हर तरह के लोग भूल जाते हैं कि भाई हम किस जाति, किस धर्म, किस संप्रदाय के हैं, बस ठीक है भाई ओल्ड पेंशन का है, चलो भाई इसको वोट कर देते हैं।
इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म। ये एक ऐसा टर्म है जिसको पोस्ट कॉलोनियल टर्म में गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने इसको कॉइन किया था, स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म। नेक्स्ट टर्म होता है हाइब्रिडिटी।